एक स्टॉक है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, जिसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी बदलाव की वजह से बहुत ज़्यादा डर आया और बहुत नर्वसनेस हुई शेयर होल्डर्स का। अगर आप देखिए तो 20-25% स्टॉक गिर गया पिछले हफ्ते। तो हमने सोचा कि मैनेजमेंट को लेके आते हैं और समझते हैं कि ये कंसर्न ओवरडन है क्या। यूबीएस ने आज सुबह एक नोट निकाला है ये कहते हुए कि ये कंसर्न ओवरडन है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के मैनेजमेंट रोहित बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, आपको मालूम है कि जो सीईआरसी पावर ट्रेडिंग को लेके, स्पॉट पावर ट्रेडिंग को लेके जो नई व्यवस्था की बात है, इसमें बाजार को बड़ा नर्वस कर दिया है। आप ही कंपनी को कितना नुकसान होने का आपका आंकलन क्या है? नुकसान होगा या फायदा, और कितना होगा? क्योंकि बाजार को लग रहा है कि अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट कपलिंग होता क्या है और कहाँ कहाँ ये है और क्या इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे कौन से प्रेसिडेंट अवेलेबल है। तो एक प्रेसिडेंट अवेलेबल है यूरोप में, हमने देखा है कि मार्केट कपलिंग हुई है। वहां पे हर एक कंट्री एक मार्केट होता था, उन्होंने मार्केट कपलिंग करके सारे कंट्रीज को, सारे डिफरेंट ज्योग्राफीज को जोड़ा है और उसके बाद वो पूरे यूरोप का एक प्राइस निकालते हैं। तो मार्केट कपलिंग जनरली जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि डिफरेंट मार्केट को इंटीग्रेट कर सके और उसमें जो डाइवर्सिटी होती है अलग अलग मार्केट में, उसका बेनिफिट लिया जा सके। तो ऐसे प्रेसिडेंट अवेलेबल हैं। और अगर हम अपनी बात करें हिंदुस्तान में, तो इंडिया में अभी तक आप देखिए, हमने 2008 में मार्केट शुरू किया था। राइट फ्रॉम डे वन, दिस इज वन इंटीग्रेटेड मार्केट, ऑल स्टेट, ऑल रीजन्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और पिछले इतने सालों से हम एक प्राइस डिस्कवर कर रहे हैं जो कि एक प्राइस है, सारे के सारे कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट रीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो वो ज्योग्राफिकल कपलिंग की जहां तक बात है, हम लोग ऑलरेडी कपल्ड हैं। इस डायरेक्शन, इस लेटर की बात करें जो मिनिस्ट्री ने लिखा है, रेगुलेटर को रिक्वेस्ट किया है देखने के लिए, तो उसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि कंसल्टेशन शुरू किया जाए। दे हैव रिक्वेस्टेड सीआरसी टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या पर्पस है इस कपलिंग का, क्या अचीव करेंगे कपलिंग से, ऑब्जेक्टिव क्या है कपलिंग का। और हमारे मार्केट में जो हमारा मार्केट डिजाइन है, हमारा मार्केट वॉलंटरी मार्केट डिजाइन है। इसमें क्या है, मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी है कॉम्पीट करने की, वो एक दूसरे से कॉम्पीट करके अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो आई एम श्योर जो इनकी डायरेक्शन, जो रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री ने सीआरसी को, उसमें ये देखा जाएगा कि इसमें क्या मेरिट है, कितना इसका बेनिफिट होगा, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि किस फॉर्म में मार्केट कपलिंग करनी है, किस तरह का कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना है मार्केट। बिल्कुल मिस्टर रोहित, इस डायरेक्शन पर तो नज़र रहेगी ही, लेकिन आईईएक्स की स्ट्रेंथ की अगर बात करें, मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी स्पॉट प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भारत में। इनफैक्ट आपके पावर ट्रेडिंग में अगर बात की जाए, सबसे बड़ा स्टेक इस वक्त जो है आईईएक्स का है। जो ताज़ा रिपोर्ट आ रही है उस इम्पैक्ट नजर आ सकता है, मोनोपोली बिजनेस पर एक डेंट पड़ सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपका टेक इस पर क्या होगा? जी, ये जो हमारा, आई वोंट से इट्स ए मोनोपोली, इट्स ए कॉम्पिटिटिव स्पेस है जहां पे हम काम कर रहे हैं इतने सालों से। और हमारा शेयर कुछ सेगमेंट में 100% है, क्योंकि हमने पहले ये सेगमेंट शुरू किए, हमारे पास टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था, हमने बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की, हमने काफी इनोवेशन किया। आज तक आप देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आए हैं पिछले 15 सालों में, हम सब में पायनियर्स हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने सबसे पहले शुरू किए और उसका हमें एडवांटेज मिला। जो हमने इतने सालों में हार्ड वर्क किया है उसका हमें एडवांटेज मिला है और हमने अपना मार्केट शेयर काफी अच्छे लेवल पे मेंटेन किया हुआ है आज तक। ये एक रेगुलेटेड स्पेस है, यहाँ पे एक्सचेंज जो ऑपरेशन करते हैं, जो काम करते हैं, दिस इज हाईली रेगुलेटेड। देयर रेगुलेटर इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। ये सब उनके ओवर के अंदर काम हो रहा है। हम कितना चार्ज करते हैं, हम कैसे नए प्रोडक्ट लेते हैं, सारी सारी जो हम नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, उन सब में भी हमें रेगुलेटर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब देखिए, ये क्लियर नहीं है कि मार्केट कपलिंग किस फॉर्म में होगी, बिकॉज अगर आप उस लेटर की भी बात करें तो उसमें लिखा है कि सीआरसी को कंस्ट्रक्ट डिसाइड करना है कि मार्केट कपलिंग कैसी होनी चाहिए। एक मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा या देयर वुड बी डिफरेंट एक्सचेंजेस, रोटेशन बेसिस पे करेंगे, क्लियरिंग कौन करेगा, सेटलमेंट कौन करेगा। तो इसका इम्पैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है कि किस फॉर्म में होगी। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजें मेरे को लगता है इट विल टेक इट्स ओन टाइम।
और देखिए, जब हम मार्केट डिजाइन को चेंज करने की बात करते हैं, आज तक हमने एक मार्केट फ्रेमवर्क दिया है, आज हमारे सारे रेगुलेशंस जो है वो इस फ्रेमवर्क से अलाइंड है। तो कल को अगर हम नया मार्केट बनाने की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे कंसल्टेशन पेपर आता है, उसके बाद हियरिंग्स होती हैं, उसमें लोगों की राय ली जाती है, उसके बाद फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, रेगुलेशन, ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाए जाते हैं, फिर एक और राउंड ऑफ पब्लिक हियरिंग होती है। उस समय जाके कुछ क्लैरिटी आएगी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कौन ऑपरेटर होंगे, अगर कोई और कोई होगा तो एक्सचेंजेस के रोल क्या होंगे। आई थिंक दिस विल टेक लॉन्ग टाइम टू, क्लैरिटी विल कम आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब मिस्टर बजाज, इस पूरे इकोसिस्टम में थोड़े से तो चेंजेस हुए हैं, कॉशियसनेस तो है, और आप बता ही रहे हैं कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप कंसल्टेंसी के भी सर्विसिंग में हैं, तो आप इस मेथड से अब आप अपने लिए क्या एस्टिमेशन लगा रहे हैं? आईईएक्स को नुकसान होगा या और कस्टमर को फायदा होता हुआ दिख रहा है? अब आप, अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं, कल को आप बोले कि एक्सचेंज का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ कलेक्शन एजेंट बन जाएगा, तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा। क्योंकि आज हमारा जो हमने इतना कुछ क्रिएट किया है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें। तो बट ये सब इमेजिनरी है इस समय। अगर मैं बात करूं तो ये सब इमेजिनेशन है। आज की डेट में जब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इस पे कहना बड़ा मुश्किल है। हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और ऐसा कोई प्रेसिडेंट ग्लोबली अवेलेबल नहीं है जहां पे सिर्फ एक्सचेंजेस को कपल कर दिया जाए और विदाउट एडिंग एनी वैल्यू टू इट। कोई ज्योग्राफी ना ऐड की जाए, कुछ और ना ऐड किया जाए, सिर्फ एक्सचेंज को कपल किया जाए, ऐसा कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है। एंड वी आर नॉट वेरी क्लियर व्हाट ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू अचीव। इसमें हमें ये नहीं लगता कि कोई कस्टमर को बेनिफिट होगा, क्योंकि आज भी एक ही प्राइस निकल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस निकल रहा है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस है, क्योंकि उस प्राइस की डिस्कवरी के लिए सारे बायर और सारे सेलर एक ही मार्केट में आ रहे हैं, डे हेड मार्केट और रियल टाइम मार्केट, जिसमें हमारा 100% शेयर है। आज सब कुछ हो रहा है जो हम अचीव कर सकते हैं बाय डूइंग मार्केट कपलिंग। सो वी आर नॉट वेरी श्योर क्या हम इससे अचीव करेंगे। जब पता चलेगा क्या ऑब्जेक्टिव है, देन प्रोबेबली वी वुड बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। ऑल राइट बजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाजार कुछ हद तक सफाई एब्जॉर्ब भी कर रहा है, स्टॉक आज हरे निशान में है, और यूबीएस कहते हैं कि ये ओवरडन है। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है।